ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 14। तदा विकुंठ दिशनातयोर निपतमानयो हाहाकारो महानासी धीमानाग्रेषु पुत्र का तावेव हयादुना प्राप्तो पाशरद प्रभवो हरे जितेर्जठ निर्विष्टं कश्यप तेज उल्बणं तयोर सूर्योर्दया तेजसायमयोरिहि वा अक्षिप्तं तेज एतरहि भगवा सतदिदिस्ति विश्वस्या तिथितल अयोधभव हेतुरादयो योगेश्वरेरपि दुर्तय योगमाया क्षेमं विदास्यति सनो भगवास्त्रयाधीश सत्रासमदीय विमर्शेन किया निहार था। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पाशर्द प्रवरों ने भी प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्यवादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्याय अथ सप्तदशोऽध्याय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की देवी जय। मैत्रेयवाच। निशम्यातं भुवा गीतं कारणं चकयोजिता तत्ता सर्वे नयवर्तन्ति दिवाय दिव्योकसा दितिस्तु भरतुरादेशाद् पतया परिशङ्कनी पूर्णे वर्षते साध्वी पुत्रोपर अशुशोवेयमो उत्पाता वस्त्रत निपेतुर्जायमानयो दिवि भूयन्तरिक्षे च लोकशयोर्भयावहा सहाचला भुवश्चे लुर्दिशा सर्वा प्रज्वलो शोलव काशवा चासनया पेतुकेतवश्चातिर्हेतवा बभो वायु सुधि सपर्शा
हुत कारणी रयान मुहु उन्मूलयन गपति न वात यानी को रजो ध्वजा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादिक की शंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और काश में अनिष्टसूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को काटती हुई बड़ी विकट और साय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।